हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज़ द डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, रियल नंबर में डिवीज़न एल्गोरिथम, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर मिलते हैं, दैट इज़ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और फिर वो एक स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, मान लीजिए पी एक्स और दूसरा पॉलिनोमियल है जी एक्स। पी एक्स की डिग्री एन है, डिग्री एन मतलब कुछ भी डिग्री हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल देन वन, वन से बड़ी कुछ भी डिग्री हो सकती है वो। और उसको अगर हम एक दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी डिग्री पी एक्स से कम है, तो फिर हमको एक क्वोशिएंट पॉलिनोमियल मिलेगा क्यू एक्स और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलेगा आर एक्स। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पी एक्स है वो एक कोई पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, एंड अनदर पॉलिनोमियल जी एक्स वो है डिग्री लेस देन और इक्वल देन एन, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, अगर आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हो तो आपको दो पॉलिनोमियल मिलते हैं। उसमें से एक होगा क्वोशिएंट पॉलिनोमियल क्यू एक्स और दूसरा होगा आर एक्स रिमाइंडर। और ये जिस एक स्टेटमेंट को या इक्वेशन को फुलफिल करेंगे वो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही डिवीज़न एल्गोरिथम है। और यहाँ पर जो डिग्री होगी रिमाइंडर की, वो डिग्री हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, बट डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो इसका यूज़ कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक और डिग्री में रिलेशन है। क्वोशिएंट की डिग्री जो होती है वो हमेशा डिविडेंड की डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री को माइनस करके मिलती है। अगर आपको कभी क्वोशिएंट की डिग्री पता करनी है कि किस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तो आपको डिविडेंड की डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका यूज़ यहाँ पे होगा जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। तो उस प्रोसेस के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या है डिवाइड करने की, वो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। और फिर इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड, डिवीज़न की जो लॉन्ग मतलब डिवाइड डिवीज़न की जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इसका एप्लीकेशन है जो आगे हम समझेंगे वो क्या है। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू डिवाइड करने का रूल क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल दिया आपको 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल दिया है। इसको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि है 2x माइनस 1, इसको जी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। आपको पता लगाना है क्वोशिएंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो डिवीज़न की फुल प्रोसेस जो है उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड के लिए सब ब्रैकेट बना देते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम डिविडेंड को रखते हैं जिसको डिवाइड करना है। यहाँ पर 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1, ये डिविडेंड है, इसको हमने यहाँ रख दिया, ये डिविडेंड है। और जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर, उसको बाहर रख दिया। अब डिवीज़न की प्रोसेस कैसे होगी, डिवाइड करते समय क्वोशिएंट की टर्म्स क्या क्या आएंगी ये हमको पता लगाना होगा। तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है कि जब आप डिवाइड करने जाते हो तो जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होती है, रफ वर्क में आप जाके डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को लिख लो जो भी है, और उससे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो। मतलब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। देखो क्या आ रहा है, नंबर से नंबर डिवाइड हो जाएगा और वेरिएबल से वेरिएबल सॉल्व होके कैंसिल होके 7x² आएगा। यहाँ जो चीज़ सॉल्व होके आएगी वही क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म होगी। तो ये क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म हो गई 7x²। अब इस 7x² को आप क्या करोगे, डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। तो 7x² जाके जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा 14 और x² मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज x³, ये मिलेगा। सिमिलरली 7x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x² मिलेगा। अब नीचे जो भी आया है यहाँ पर, इसको आप अरेंज करते समय ध्यान रखना कि जब आप यहाँ क्वोशिएंट की फर्स्ट जो भी टर्म आई है उसको अगर आप डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, उसको आपको डिविडेंड के नीचे अरेंज करना होगा। अरेंज करते समय ध्यान रखिएगा कि सेम डिग्री वाली टर्म एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ डिग्री 3 की टर्म डिग्री 3 की टर्म एक साथ आनी चाहिए, डिग्री 2 वाली एक साथ आनी चाहिए। तो अभी नीचे जो टर्म्स आई हैं ये
इनके साइन हमको हमेशा चेंज करने पड़ेंगे। अगर प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम इसको प्लस समझेंगे, तो इसका साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस हो गया। यहाँ माइनस था, इसको प्लस कर दिया। अभी ऊपर से ये नीचे वाली टर्म का सोल्यूशन होगा, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी होना है नए साइन के अकॉर्डिंग होगा। ऊपर +14x³ है, नीचे -14x³ है, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। +7x² में से 5x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x² बचेगा। अब आगे डिवीज़न को अगर हमें करना है तो जो बची हुई टर्म है डिविडेंड की उनको नीचे लाना होगा। 9x को हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो है हमारा नया डिविडेंड बन गया नीचे यहाँ पर। इस डिविडेंड की डिग्री और डिवाइज़र की डिग्री, इनको आपको हमेशा चेक करते रहना। यहाँ जो डिविडेंड बन रहा है इसकी डिग्री हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। अगर ये छोटी हो जाएगी डिग्री तो वो रिमाइंडर बन जाएगा, वहीं हमको प्रोसेस को रोकना होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो आगे डिवीज़न हो सकता है। फिर वही काम करना आपको, इस नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है और देखना क्या आ रहा है। x आया, ये क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, ये +x। अभी इस x से फिर वही बात है, दोनों डिवाइज़र की टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाइड बाई 2x दैट इज़ 2x पर यहाँ लिख देंगे, x मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज़ -x यहाँ लिख देंगे। फिर साइन चेंज करेंगे, ऊपर यहाँ पर ये देखेंगे ये +2 है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, 10x हो गया। नेक्स्ट टर्म ये वाली नीचे ले आएंगे यहाँ पे डिवीजन के लिए, तो 10x - 1 हुआ। अभी देखेंगे कि नया डिविडेंड ये बन गया, इसकी डिग्री और डिवाइज़र की डिग्री सेम है, अभी भी डिवाइड हो सकता है। तो फिर वही फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, 10x बाय 2x, x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइज़र की दोनों टर्म को, और नए डिविडेंड के नीचे ला के लिख देंगे 5 2 ज़ा 10x एंड नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5 -5। फिर साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। +5 - 1 दैट इज़ 4। अब तुम देख सकते हो कि जो यहाँ नया डिविडेंड बन रहा है उसकी डिग्री डिवाइज़र से कम हो गई, तो अब ये डिविडेंड नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको प्रोसेस को तब तक ले जाना है डिवीज़न की जब तक फाइनली आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है उसकी डिग्री डिवाइज़र से कम ना हो जाए। तो जैसे ही वो कम होगी वहीं प्रोसेस को रोक दोगे, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा ऊपर जो आया हुआ है, और एट द एंड जो आपके पास यहाँ पर आया हुआ है ये हो जाएगा रिमाइंडर। बस अब आंसर में इन दोनों को लिख दोगे कि रिमाइंडर हमारा 4 है और क्वोशिएंट हमारा 7x² + x + 5 है। ऐसा ही एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल fx = 6x³ + 11x² प्लस -39x - 55, gx लिखा हुआ है x² - 1 + x। आपको fx को gx से डिवाइड करना है, तो डिवीज़न के लिए आपने ये ब्रैकेट लगाया, अंदर आपने डिविडेंड को लिख दिया। अब यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसमें जो पॉलिनोमियल लिखा है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप लोग समझते होंगे, डिग्री की टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है। मतलब सबसे बड़ी जो डिग्री वाली टर्म है उसको पहले लिखा जाता है, फिर उससे कम डिग्री वाली टर्म को उसके बाद, फिर नेक्स्ट उससे कम, इस तरह से वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि डिग्री 2 वाली टर्म वो फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा डिग्री वाली, मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद -1 लिख दिया गया है, जबकि उससे ज़्यादा डिग्री वाली टर्म x है, तो x को पहले होना चाहिए, -1 को बाद में होना चाहिए। तो इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसको पहले रीअरेंज कर लिया। हमने पॉलिनोमियल को जो उसकी डिग्री है अलग अलग टर्म की, उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। पहले डिग्री 2 वाली टर्म, फिर डिग्री 1 वाली टर्म, और लास्ट में डिग्री 0 वाली टर्म। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ यूज़ करेंगे डिवीज़न के लिए। तो ये डिवाइज़र बन गया, ये आपका पूरा डिविडेंड है। फिर वही प्रोसेस आपको लगाना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 6x आएगा। फिर इस 6x को इन तीनों डिवाइज़र की तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके
सेम पावर वाली टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। 6x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वी विल गेट 6x क्यूब। 6x क्यूब के नीचे जाएगा 6x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 6x स्क्वायर आएगा, तो इस 6x स्क्वायर को आप 11x स्क्वायर के नीचे लिख दोगे और 6x मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये 39 के नीचे आ जाएगा। इस तरह से अब नीचे की जो वैल्यूज़ आई हैं इनका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 11 माइनस 6 5x स्क्वायर और -39 प्लस 6x -33x। नेक्स्ट आगे डिवाइड करने के लिए 55 को नीचे ले आएंगे। अभी देखेंगे कि हमारे पास फाइनली आया 5x स्क्वायर -33x -55। यहाँ पर जो नया डिविडेंड बन रहा है इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री के बराबर है, तो अभी डिवीज़न हो सकता है। फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 ये आएगा। फिर नीचे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -33x -5x -38x -55 प्लस 5 दैट इज़ -50। यहाँ जो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, जिसे हम अभी तक डिविडेंड मानते आए हैं, यहाँ पे देखें कि यहाँ जो पॉलिनोमियल आया है उसकी डिग्री जो है वो 1 है, जबकि डिवाइज़र की डिग्री 2 है, तो आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये रिमाइंडर बन जाएगा आपका और ये बन जाएगा क्वोशिएंट। इस तरीके से डिवीज़न की प्रोसेस है, प्रैक्टिस से आ जाती है। अब इस डिवीज़न का यूज़ हमको जो करना है, हमारा जो क्वेश्चन आएगा एक्चुअल में वो अब आएगा, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ जो है वो हमको करना है। अब वो यूज़ क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके 1 या 2 या 3 जितने भी उसके ज़ीरो हैं उसमें से कुछ ज़ीरो दे देगा। जैसे अगर मान लीजिए उसके 4 ज़ीरो हैं तो 2 दे देगा, 3 है तो 1 या 2 दे देगा, और बोलेगा बाकी बचे हुए ज़ीरो फाइंड करो। जैसे फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है f(x) = 2x to the power 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2। इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर, इसके 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं √2 और -√2। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ज़ीरोज़ का मतलब x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पर होल पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ हमको पहले से पता है कि √2 और -√2 इसके ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये x की वैल्यूज़ हैं जिनको यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो x = √2 और x = -√2 ये दोनों जो है ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के f(x) के। तो अगर हम इनको इधर शिफ्ट कर दें x की तरफ दोनों को, तो दो पॉलिनोमियल बन जाएंगे x -√2 और x + √2, ये फैक्टर हो जाएंगे मेन पॉलिनोमियल के। अगर ये ज़ीरो हैं x = √2 और x = -√2, तो इनको शिफ्ट करने से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो फैक्टर हो जाएगा मेन पॉलिनोमियल का। तो ये दोनों जो है मेन पॉलिनोमियल f(x) के फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर एक ही पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने से भी जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको आप नंबर से समझ सकते हो, जैसे 6 के दो फैक्टर हैं 2 और 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करने से भी जो एक नंबर आएगा वो 6 का फैक्टर ही होगा। तो इस तरीके से ऐसा ही पॉलिनोमियल में होता है, अगर दो अलग अलग फैक्टर हैं पॉलिनोमियल के तो फिर उनको मल्टीप्लाई करने से भी एक फैक्टर ही बनेगा उसी पॉलिनोमियल का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने g(x) के इक्वल ले लिया x -√2 × x + √2। a - b a + b, आपने 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² दैट इज़ a - b और a + b। तो आप यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो। a² मतलब x² माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, ये g(x) बन गया। ये फैक्टर है f(x) का। तो अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पर डिवीज़न की प्रोसेस में आ जाए हम लोग। अंदर हमने डिविडेंड रख दिया f(x), बाहर जो g(x) है उसको रख दिया और डिवाइड किया। डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 मिल गया क्योंकि ये उसका फैक्टर था। अब ऊपर जो क्वोशिएंट आया है इस क्वोशिएंट को आप qx सपोज कर लोगे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल दोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टर फाइंड करोगे तो ये दो फैक्टर आएंगे x - 1 और 2x - 1। इन दोनों को आप 0 के इक्वल रख के x की दो वैल्यू निकालोगे तो ये दो ज़ीरो हो जाएंगे मेन पॉलिनोमियल f(x) के, जबकि उसके दो ज़ीरो हमको पहले से दिए गए थे √2 और -√2। उसने कहा था कि इसके बाकी दो ज़ीरो और फाइंड करोगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जितनी डिग्री होती है एटमॉस उतने ज़ीरो होते हैं,
इसकी डिग्री 4 थी तो इसके एटमोस्ट 4 जीरो होने चाहिए। 2 हमारे पास थे, 2 हमने फाइंड किए। तो प्रोसेस क्या थी ओवरऑल, पहले जो जीरोस दिए गए थे उनको x के इक्वल रखा हमने और उनको x की तरफ शिफ्ट करके 2 फैक्टर बना लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फैक्टर बना लिए मेन पॉलिनोमियल का। उस सिंगल फैक्टर को सिंप्लीफाई करके एक पॉलिनोमिक फॉर्म बनाया हमने और फिर मेन पॉलिनोमियल f(x) को इस फैक्टर से डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उसको हमने q(x) सपोज किया और इस क्वोशिएंट के फैक्टर फर्दर निकाल के हमने बाकी 2 जीरो फाइंड कर लिए। तो ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। आप डिपेंड करेगा कि आपको कितने जीरो दिए गए हैं, उनको यूज़ आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम आपकी बुक में भी 3-4 क्वेश्चन है और भी मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा। तो ये यहाँ पर देखिए, आप देखा आपने कि जीरो फाइंड करने के लिए किस तरह से आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किया, डिवीज़न की, पॉलिनोमियल की डिवीज़न की लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किया। तो इसलिए पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझना ज़रूरी था और उसके बाद उसका यूज़ किया हमने जीरोस फाइंड करने में पॉलिनोमियल के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।